हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और इसके थ्रू भी हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं और आर की वैल्यू निकालते हैं दो सीरीज के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड को हम एज्यूमिंग मीन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रेंड, ये हमारा होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आर की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, जिसमें हमारा एन जो होता है नंबर ऑफ़ आइटम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ आइटम कहने का मतलब हुआ जो भी आपका एक्स सीरीज और वाई सीरीज दिया जाता है, इन सीरीज के अंदर जो ये नंबर होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये जितना नंबर ऑफ़ आइटम होता है ये आपका एन की वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको ऊपर मैं एक क्वेश्चन कवर करूँगा इस वीडियोज़ के अंदर, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको इनडायरेक्ट। फ्रेंड, ये जो मेथड्स है हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, जिसको हम एज्यूमिंग मीन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू आर का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, जिसमें आपका स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकलेगा। एक्स सीरीज में से एक्स का मीन निकालते हो तो आपको एक्स स्मॉल एक्स मिलता है, और वाई में से वाई का मीन निकालते हो तो आपको स्मॉल वाई मिलता है। ठीक है, और ये एक्स स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का यहाँ पे आपका मल्टीपल निकलेगा, उसके बाद इसका समीशन होता है। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू आप पुट करते हो तो आपको आर की वैल्यू मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्ट मेथड में ये वाला फार्मूला याद करके रखना है, आर की वैल्यू इस फार्मूले से निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और फार्मूला होता है आर की वैल्यू निकालने के लिए, वो वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू भी हम आर की वैल्यू निकालते हैं, बट इस फार्मूले के अंदर डिफरेंट ये है कि क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली दिया रहता है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स और कोवेरिएंस ऑफ वाई आपका समथिंग है, जैसे 15.7 है। ठीक है, इस टाइप से आपको कोवेरिएंस दिया जाता है। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू दिया जाता है तो इस फार्मूले को यूज़ करना है, और इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ कब करना है, जब आपका एक्स सीरीज और वाई सीरीज का जो वैल्यू है एकदम से लार्ज है। जैसे मान लो यहाँ पे 85 है, ठीक है, 87 है, इस टाइप से। फ्रेंड, हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट के थ्रू हम इन दोनों सीरीज के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और डायरेक्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैसे फाइंड आउट करना है, चलो हम इस वीडियोज़ के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो अगर हम निकालूँ कैसे एक्स इंटू वाई, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 मेरा आएगा। फिर अगेन मैं 3 से 4 में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद 5 से 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आएगा। ठीक है, इस टाइप से करके हम एक्स इंटू वाई निकालेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे जो एक्स सीरीज है इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, फिर 5 का स्क्वायर 25 आएगा, फिर 6 का स्क्वायर 36 आएगा। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। उसके बाद हम निकालेंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर निकालने के लिए वाई सीरीज जो है इसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और 7 का स्क्वायर 49 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 100 आएगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 19 आएगा, समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई निकालेंगे तो 89 आएगा, समीशन ऑफ वाई का वैल्यू आएगा 20, और समीशन ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा 20। ठीक है, अब देखो एन की वैल्यू निकालना है, तो एन हमारा कितना होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, एन की वैल्यू हमारा 5 होगा। देखो इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ आइटम कितना है, 5 है, तो ये हमारा एन का वैल्यू होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। फ्रेंड, हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का, वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखो एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स इंटू वाई का मेरा वैल्यू कितना है, 89, तो हम यहाँ पे 89 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एन का वैल्यू कितना है, 5, तो हम यहाँ पे 5 लगाएंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस, समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई, समीशन ऑफ एक्स का वैल्यू है 20 और समीशन ऑफ वाई का वैल्यू है 20, तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 20 आएगा। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट 5, एन की वैल्यू कितना है हमारा, 5 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 समीशन
एक्स स्क्वायर का समीशन, एक्स स्क्वायर का समीशन मेरा कितना है 19 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 19 रखेंगे माइनस समीशन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। समीशन एक्स कितना है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे हम 20 रखेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर बोल रहा है तो हम एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन हम वाई स्क्वायर का समीशन लिखेंगे, वाई स्क्वायर का समीशन है 100, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 100 आएगा, एन की वैल्यू कितना है 5, तो हमारा 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद समीशन ऑफ वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर कितना है, वाई समीशन ऑफ वाई का वैल्यू है 20, तो हम यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरा आर का जो वैल्यू मिलेगा, ये आर का वैल्यू मिलेगा 0.636, ठीक है। जहाँ पे देखो हमारा आर का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 0 से बड़ा है तो हमारा होगा पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्स सीरीज है और वाई सीरीज है, उन दोनों सीरीज के बीच में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो इस टाइप से करके हम क्या निकालते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।